माननीय सभापति महोदय, एक कवि जंगल से जा रहा था, तो जंगल से गुजर रहा था तो एक पेड़ में आग लग गई। तो कवि ने देखा पेड़ पर कि पक्षी बैठे हैं और उनके वो जल रहे हैं। तो कवि ने कहा कि आग लगी इस दरख्त में, जले डाल और पात, तुम क्यों जलो पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। ये तमाम संपूर्ण राजस्थान की बात मैं कह रहा हूँ। तो पक्षियों ने कहा था कि फल खाए इस पेड़ के, पीठ लपेटी पात, अब जलना हमारा धर्म है इसी दरख्त के साथ। लेकिन आज स्थिति कुछ अलग है। विकास की बात करने की बजाय चाहे जहां कहीं रास्ते में हम लोग निकलने का काम कर। कौन से विकास की? विकास, प्रदेश का विकास, शहरों का विकास, पड़ोसी की तो नहीं। लेकिन विकास हो रहा है। विकास तो हो रहा है, लेकिन विकास सत्ता पक्ष वालों के उधर ही हो रहा है, इधर विकास आ नहीं रहा। विकास को पैदा होते हुए बहुत दिन हो गए। 14 महीने में तो विकास आपके यहां पैदा हो नहीं पाया, क्योंकि आपने तो केवल मजाक में 14 महीने निकाल दिए। माननीय सभापति महोदय, 2 निगमों से एक करने का आप लोग काम कर रहे हो, दोहरा चरित्र आप लोग दिखाने का काम कर रहे हो। कहीं तो नई पंचायतें बना रहे हो, नई पंचायत समितियां बना रहे हो, और यहां 2 से 1 करने का आप काम कर रहे हो। इस पर भी अपनी स्थिति स्पष्ट करने का काम करेंगे। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, माननीय सभापति महोदय, करीब 56 नगर पालिकाओं को आप समाप्त करने की बात अखबारों के माध्यम से पता चला। भाई आप लोग कुछ बना नहीं रहे तो इनको खत्म तो मत करो, कम से कम जो चल रहा है उनको चलने दो, विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम करो। चुनाव होना था, लेकिन आपने 1 साल उसको आगे सरका दिया। आपने नवंबर के लिए, मंत्री साहब ने कहा कि नवंबर में होगा, लेकिन आपने तो संविधान के आर्टिकल 243 यू की परवाह नहीं की, जिसमें स्पष्ट है कि ना तो आप घटा सकते हो कार्यकाल, ना बढ़ा सकते हो। लेकिन आप संविधान को मानने वाले कहाँ हो? आप तो अपनी मर्जी के मालिक हो, जो कुछ करो जो ही करो, प्रदेश के बारे में कोई चिंता नहीं। माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार में 13 लाख पट्टे देने का काम किया। मुझे ये कहते हुए बड़ी पीड़ा हो रही है कि पट्टों की स्थिति ये है कि पट्टा बनवाने के लिए गरीब आदमी जाता है, क्योंकि लोन लेना चाहता है, आपके दफ्तरों में चक्कर काट रहा है, वो उसको पट्टा नहीं मिल रहा, 10 बार 20 बार चक्कर काटता है, फिर बेचारा किसी से कर्ज लेता है, वो टेबल के नीचे से देता है, तो कहीं उसको पट्टा बनने की दिशा में आगे कोई बात होती। तो माननीय सभापति महोदय, इस व्यवस्था को भी आप लोग सुधारने का काम करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय मंत्री खर्रा जी, आपने फर्जी पट्टों की जिक्र किया था पिछले बजट सत्र के अंदर, लेकिन 1 साल हो, 14 महीने हो गए, आपने ना तो फर्जी कोई पट्टा पकड़ा, ना कोई बताया। मैं चाहूंगा कि आप जवाब देंगे तो जरूर इस बात पर ध्यान देंगे, बताएंगे कि आपने इन 14 महीने में आपकी रफ्तार कहां तक गई और आपने कौन कौन से फर्जी पट्टे पकड़ने का काम किया। इस पर भी आप जरूर अपना वक्तव्य रखेंगे जब बताने का काम करेंगे। माननीय सभापति महोदय, बड़ा अफसोस इस बात का होता है कि नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के पास में कोई फंड नहीं है, जाते हैं तो काम नहीं कर पा रही, सरकार उनको पैसा नहीं दे रही, और ना ही कोई कर्मचारी अधिकारी वहां है। ईओ भी आपने भाड़े पे लाकर बैठा रखा है, आपने उसको डेपुटेशन किया हुआ है, वो काम नहीं करना चाहता, टेक्नीशियन नहीं है, जेई नहीं है। स्थिति बड़ी गंभीर है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर आप ये चाहते हो कि शहरी क्षेत्र में विकास हो तो इसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री महोदय, जरूर इस पर आप विचार करेंगे। आपने आरोप लगाया कि अन्नपूर्णा रसोई जो कांग्रेस ने आपसे छीन ली, ये बात सही है कि आपके शासन में चालू हुई, लेकिन उसमें टेम्पो में खाना आता था और लोग खड़े खाना खाने का काम करते थे। हमारी सरकार बनने के बाद बैठकर खाना खाने की व्यवस्था करी गई, लेकिन और फिर दोबारा राज बदलते ही आपने 200 रुपए का पैंट लिया और फिर नया पैंट कर दिया और कह दिया कि ये, लेकिन आप चाहे पैंट तो 200 क्या 100 का ही कर देते, लेकिन लोगों को सहूलियत देने का काम तो करें। माननीय सभापति महोदय, 14 महीने बीत जाने के बाद मेरे
मुंडावर विधानसभा क्षेत्र में एक भी कर्मचारी नहीं है और कोई काम नहीं हो पा रहा, ना पट्टा बन रहा है, ना सड़क बन रही है, ना स्ट्रीट लाइट मिल रही है, ना कोई सिटी बस है, ना कोई फायर ब्रिगेड है, ना वहाँ साफ सफाई है, ना कोई ठेकेदार है। सब कुछ झोलम झोल चल रहा है और राम भरोसे काम चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब से कहना चाहता हूं कि स्टाफ को तो लगाने का काम करें जिससे कि जनता को राहत मिल सके, उनके काम हो सके। मुंडावर नगर पालिका अभी बनी थी, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि शहरी क्षेत्र है, भीड़ भाड़ रहती है, एक बाईपास ही बनाने का आप लोग वहाँ काम करेंगे, जनता को सहूलियत मिलेगी। नगर पालिका के भवन भी अभी तक कोई नहीं बन पाए हैं, तो यूँ ही किराए के भवनों में चल रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध आपसे है कि भवन भी बन जाएं तो लोगों को सही राह का काम हो सकता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि वार्डों का जो गठन हो रहा है उसमें बड़ी अनियमितताएं हैं कि किसी गांव में तो वार्ड में वोट की संख्या 450 है, किसी गांव में उन्हीं वोट की संख्या 950 है। तो मेरा निवेदन है एक पैरामीटर बना करके वो 20-50 वोट कम बत्ती तो चल जाए, इतना बड़ा अंतर है, इसको आप मैं समझता हूं कि ठीक करवाने का आप काम करेंगे। नगर पालिका मुंडावर और नीमराना दोनों जगह ही ये अनियमितताएं हैं, इनको आप ठीक करने का काम करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मुंडावर कस्बे के अंदर जो नाले बनाए वो सारे खुले पड़े हैं, उनमें भी दुर्घटना होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। नगर पालिका क्षेत्र नीमराना के अंदर 2 गांव जोड़ने का प्रस्ताव भेजा है, सिलारपुर और जो हमारे गांव भेज रखे हमने नागौड़ी, उन पर भी मैं समझता हूं कि आप जोड़ने काम करेंगे तो वहां के लोगों को फायदा मिलेगा। नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद में तोड़ने का आप लोग प्रयास ये चल रहा है। मेरा निवेदन है, मैं मांग कर रहा हूं सरकार से कि शाजापुर और बीजवाड़ जो सारे नॉर्म्स फुलफिल करते हैं, तोड़ने की बजाय मेरे क्षेत्र में 2 नगर पालिका और बनाएंगे तो आपका धन्यवाद करूंगा मैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरे प्रताप सिंहपुरा नीमरा नगर पालिका के अंदर पाइपलाइन टूटी पड़ी है, गांव के लोग गंदा पानी पी रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। इसलिए मेरा अनुरोध आपसे है कि वहाँ वो सब ठीक करवाने का काम करें जिससे कि लोगों को सही शुद्ध पानी मिल सके। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी जो पंचायतें जुड़ी थी, नई नगर पालिका बनी, ग्राम पंचायत थी, अच्छा काम हो रहा था, सड़क भी बन रही थी, नाली भी बन रही थी और बाकी काम भी हो रहे थे, लेकिन नगर पालिका बनने के बाद उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा, कुछ भी विकास का काम नहीं हो रहा। और मेरा निवेदन आपसे है, नगर पालिका सुविधाएं मिल नहीं पा रही, लेकिन आप टैक्स पूरा लेना चाहते हो, आप टैक्स पूरा लो लेकिन सुविधा देने का काम करो। उनको बिजली का बिल के अंदर फालतू पैसा देना पड़ रहा है, पट्टे की फीस फालतू देने पड़ रही है, ना बस है ना सफाई की व्यवस्था है। वो ठेकेदार है वो तो जाने कहाँ मौज कर रहे हैं, किसकी व्यवस्था से लगे हो, तो आप राम ही जाने उस बात को। तो मेरा निवेदन है कि इस पर भी आप ठीक करने का काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहरोड नगर परिषद बन गया और गाँव को जोड़ने का कोई एक तय पैरामीटर नहीं है। मेरा अनुरोध है कि उसमें भी आपको तय पैरामीटर बना करके उनको जोड़ने का काम करें। पिछले बजट में सरकार में भी बजट में उसमें जो है पैसा स्वीकृत हुआ था करोड़ों में, उसका पता नहीं कहाँ लगा, अब फिर पैसा स्वीकृत हुआ है, जाने कहाँ लगेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर भी आप काम करने काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो 2013 में वसुंधरा जी की सरकार थी तब पत्रकारों के लिए नायला में एक जगह चिन्हित करी थी जिसका पट्टा आज तक किसी को नहीं मिल पाया। मेरा निवेदन है कि आप इन पट्टों को बनवा के देने का काम करेंगे। हमारी सरकार थी, हमने गरीब को गणेश मानकर काम करने का काम किया, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय एक सदस्य ने कहा कि गरीबी वरदान है, गरीबी को वरदान बताया, लेकिन मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि गरीबी अभिशाप है, इसको मिटाने का हम सबको प्रयास करना चाहिए कि अगर वो गरीबी वरदान है तो माननीय सदस्य भी गरीबी के हालात में आकर जीवन जीने काम करें तो मैं समझूं कि सही मायने में सही कहा है। यहाँ आकर के और जैसे रामायण महाभारत हो रही हो इस प्रकार वक्तव्य रखा, एक भी उन क्षेत्र की बात नहीं रखी और इस प्रकार का भाषण देने का काम किया। मैं समझता हूं कि रामायण महाभारत में जो बहरूपिया का रोल करके और जो लोग बोलते हैं इस सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, गलत बोलते हैं, फिर मिनट माफी मांगते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं कि आप लोग ये जरूर इस बात को कहेंगे कि गलती एक बार होती है, बार बार नहीं होती। गलती करके 3 बार माफी मांगने का काम किया। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दोबारा इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो, या आप लोग सदन में व्यवस्था देने का काम करेंगे। और अधिकारी महोदय भी सब लोग बोझ कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय,
मेरा अनुरोध आपसे है कि जिस प्रकार का घालम पेल प्रदेश में हो रहा है और विभाग में हो रहा है मेरे क्षेत्र में, उसमें अधिकारियों पर एक लगाम लगाने का आप लोग काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि विकास को और गति मिलेगी और सरकार जो काम करना चाहती है वो काम हो पाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्री